अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, जो हमें दिए गए कालब हैं उनका मकता मालूम, सॉरी उनका मर्तबा मालूम करें। सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर या इसका जो मर्तबा उर्दू में कहते हैं, इसकी अपनी डेफिनेशन में पढ़ी होगी कि उसमें क्या हमने पढ़ा था कि जो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ हैं बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसको इस तरह लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो लिखेंगे तो वही उसका मर्तबा होता है या वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ देखें रोज़ कितनी है, 1 2, ठीक है। सो 2 उसके बाय लिखना है और देन कॉलम्स काउंट करनी है 1 2 2 बाई 2। इसी तरह ये देखें 2 बाई 2। ये देखें रोज़ कितनी है 1 2 3, सो 3 बाई कॉलम 1 है 3 बाई 1। इसी तरह ये 3 बाई 2 आ जाएगा, ये 3 बाई 3 है और ये देखिए रोज़ 2 है और कॉलम 3 है, सो 2 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना है नहीं ये चीज़ जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से हमने क्लियर करना है कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल के लिए हमें क्या पढ़ा था कि इक्वल के अंदर इक्वल मैट्रिसेस में दो हमें कंडीशन होनी चाहिए लाजमी। एक कंडीशन क्या है कि जो दोनों हमारे पास मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो करस्पेंडिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, करस्पेंडिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखें ये 1 बाई 1 का कॉलम है, ठीक है, 1 बाई 1 का मैट्रिक्स है ना। तो इसके अलावा देखें ये 1 बाई 1 का, ये 5 - 2 एक ही चीज़ है, तो ये 1 बाई 1 का है। अब इसमें एलिमेंट चेक करें, ये 3 है और ये 5 - 2 3 है, ये भी 3 बन रहा है। तो मतलब कि ए इक्वल सी के, ए इज़ इक्वल टू सी। उसके बाद बी है हमारे पास 3 और 5। अब देखें, अब इसमें 2 कॉलम एक रो है, ये एक रो 2 कॉलम है, लेकिन ये 5 3 है, ये 3 5 है, ये 5 3 है, सो इक्वल नहीं है। इस पे आ जाएं, ये देखिए पहले 3 है और अगेन 5 है, सो ये 3 5, ये 3 5, ये इक्वल है। सो हमारा क्या इक्वल नेक्स्ट आएगा, बी इज़ इक्वल टू आई। उसके बाद डी का हमारे पास यहाँ पे देखें कोई भी इक्वल नहीं है। ई जो है हमारे पास उसके अंदर है 4 0 6 2। इसका आप देखें यहाँ एच, वो भी 4 0 6 2। और अगेन चेक करें जे, तो ये भी 2 + 2 4, 2 - 2 0, देखें 0, 2 + 4 6 और ये भी 6 था, 2 + 0 2 और ये भी 2 है। सो ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल। अगेन हम चेक करें कि एफ हमारे पास क्या है 2 6, तो जी देखें 3 - 1 2 एंड 3 + 3 6, सो एफ इज़ इक्वल टू जी। ठीक है, ये हमने इसके आंसर्स इस तरह से देने हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसका, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, उनसे बोला कि हमें ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन वैल्यू कैसे मालूम करनी है कि जो हमें ये इक्वेशन है इसको दुरुस्त साबित करे। इक्वेशन मीन कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, अब इक्वल के अंदर मैं एक यहाँ पे आ जाते हैं। सो इक्वल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो करस्पेंडिंग एंट्रीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ फर्स्ट एंट्री क्या है, A + C, और यहाँ क्या है 0, तो A + C किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अगेन A + 2B, तो यहाँ पर इसके इक्वल क्या आएगा -7, तो इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे लें। देन यहाँ पे एंट्री देखें C - 1 है, तो इधर इसकी भी वही एंट्री चेक करें, तो यहाँ पे क्या है 3, सो C - 1 इज़ इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन 3 आ गई। इसी तरह 4D - 6 इक्वल किसके आएगा, 2D के, तो ये इक्वेशन 4 आ गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास ए भी है और सी भी है और दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो हम किसी एक चीज़ की वैल्यू पता होगी तो वो तो हम पुट करके दूसरी की मालूम कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों को नहीं पता तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर उसको छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में देखें ए और बी दोनों हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ तो हमें अभी तक नहीं पता ना, तो फिर ये भी छोड़ दें। थर्ड इक्वेशन की तरफ आ जाए, यहाँ पे देखें C - 1 इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे ए की जो वेरिएबल है हमारे पास C, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 C - 1 इज़ इक्वल टू 3, यही है ना इक्वेशन हमारे पास। तो अब C है तो -1 उधर जाके क्या होगा, +1, सो 3 + 1 4, C इज़ इक्वल टू 4।
अब इक्वेशन 1 पे आए तो देखें ए प्लस सी था, सी की वैल्यू तो आ गई है, तो अभी ए की कीमत मालूम हो सकती है यहाँ से, तो इक्वेशन 1 पे आ जाएं। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है, वो पुट कर लें। सो अब देखें सी यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस सी हो जाएगा, और फिर सी की वैल्यू पुट करें 4, सो ए इज इक्वल टू क्या आ गया -4। उसके बाद इक्वेशन 2 की तरफ देखते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ए एंड बी दो हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ए की तो अब मालूम हो चुकी है, तो बी की मालूम करनी है, तो इसी को हम शुरू कर लेते हैं। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो हम इक्वेशन 3 से ले लेते हैं, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -4 आई है ना, तो वो पुट कर लें, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे देखें -4 है, तो इक्वेशन के उधर जब जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। सो -7 + 4, 2b इज इक्वल टू -7 + 4। अब -7 + 4 क्या होगा, माइनस के 3 आ जाएंगे, और देखें 2b है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3/2, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1.5। b कितना आ जाएगा, -1.5। उसके बाद d की वैल्यू रह गई है, तो इक्वेशन 4 पे आ जाएं जिसके अंदर d है। देखें 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, तो ये इक्वेशन 4 को हम ले लेते हैं, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब 2d को इधर लेके आए, वहाँ प्लस है तो यहाँ के देखें माइनस हो गया, और 6 इधर देखें माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। सो 4d - 2d इज इक्वल टू 6। सो 4d है और ये माइनस के 2d, तो प्लस में 2d हमारे पास रिमेनिंग आ जाएंगे, इक्वल टू 6। अब देखें 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 6/2। अब इसको देखें, ये क्रॉस होगा हमारे पास, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, सो d इज इक्वल टू 3। सो अब हम चारों को अलग लिख लेते हैं। a हमारे पास कितना आया था, -4, b हमारे पास कितना आया है, ये देखें -1.5, c हमारे पास कितना आया है 4, एंड d कितना आया है 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब इक्वेशन की बात कर रहे हो तो हमने दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनको हमने इक्वल लेना है, ठीक है। अब ये दोनों जब इक्वल हैं तो इसके हमने क्या करना होता है कि हर एक जो एंट्री है उसकी अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री से, मतनाज़र एंट्री से हमने इक्वल लेना है। जिस पोजीशन पे ये चीज़ है उसी दूसरे कॉलम की भी वही पोजीशन हमने चेक करनी है और उन दोनों को इक्वल लेना है, ठीक है। a + c 0 के, a + 2b -7 के, c - 1 3 के इक्वल, एंड 4d - 6 2d के इक्वल। बस ये आपने ध्यान से करना है। उसके बाद इक्वेशन आप सिंपली सॉल्व करें जैसा पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी, इतनी ही थी, शॉर्ट सी एक्सरसाइज है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।